बिहार में गोलियों की बौछार है। नीतीश कुमार की सरकार लगातार अति पिछड़ा को, कमजोर वर्गों को टारगेट करके बिहार में गोलियों से दागा जा रहा है। नीतीश कुमार जी कहते हैं अति पिछड़ा समाज हमारे साथ, अति पिछड़ा समाज का हम हितैषी हैं। आप आरएसएस के गोद में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी और नफरतवादी ताकते के साथ आप बैठे हुए हैं। आप सत्ता के नशे में हैं। भोजपुर में लगातार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिहार में कानून नाम का चीज नहीं है और लगातार नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव इस सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। बिहार गूंज रहा है नारों से नहीं, गोलियों के तड़तड़ाहट से। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से भोजपुर राजगीर में गोलियों के गड़गड़ाहट से बिहार में एक खौफ का माहौल छा गया है, आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी से महासचिव सह विधायक रणविजय साहू जी, जिनसे जानते हैं कि सुशासन सरकार जो लगातार दावा आ रहा है प्रशासन के तरफ से, एनडीए खेमे के तरफ से, तो और दूसरी तरफ लगातार गोलियां चल रही है, आम जनता भय में जी रही है। क्या बिहार में गोलियों की बौछार है। नीतीश कुमार की सरकार है। आज लगातार अति पिछड़ा को, कमजोर वर्गों को टारगेट करके बिहार में गोलियों से दागा जा रहा है। अब राजगीर नालंदा में एक गरीब समाज, अति पिछड़ा समाज का, नाई समाज का बेटा को दबंगों ने गोली मार के हत्या कर दी। इसलिए हत्या कर दी कि उनके घर में तिलक था, वह व्यक्ति बीमार था, वह व्यक्ति उनके पास नहीं पहुंचा सेवा देने के लिए, और दबंग गुस्से में आके गर्दन ममोड़ के 5 गोली मार के उसकी निर्मम हत्या कर दी। नीतीश कुमार जी खामोश हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं अति पिछड़ा समाज हमारे साथ, अति पिछड़ा समाज का हम हितैषी हैं। बिहार का अति पिछड़ा समाज पूछता है मुख्यमंत्री जी से, क्या मुख्यमंत्री जी आप मुंह में दही जमाए, आप बोल नहीं पा रहे हैं? आप आरएसएस के गोद में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी और नफरतवादी ताकते के साथ आप बैठे हुए हैं। आप सत्ता के नशे में हैं। बिहार गोलियों की बौछार में बर्बाद हो रहा है। भोजपुर में लगातार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिहार में कानून नाम का चीज नहीं है और लगातार नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव इस सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हत्या हो रही है, लेकिन किसी का संज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। बिहार बेहाल है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो कमजोरों की वकालत करती है, माननीय लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार में अम्बेडकर के रास्ते पर चलने का काम किया। गरीबों को, वंचितों को जो आवाज देने की बात की, ताकत देने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार उन मुद्दों को, उन लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार में इस बार नौजवान युवा किसान ने मन बनाया है, अब की बार तेजस्वी सरकार। अगर अपराध हो रहा है तो अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ये देखिए बेशरम लोग हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग को शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती है। होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार जी के पास है, केंद्र का होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है, और बिहार में तो हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। मुख्यमंत्री नीतीश जी को थोड़ा भी नैतिकता बचा है तो उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। 20 वर्षों से साहब डबल इंजन की सरकार है केंद्र और राज्य में, लेकिन बिहार के साथ जो हकमारी हो रही है, बिहार जो अपराधियों के आगोश में चला गया है, बिहार में जो आग का खेल हो रहा है, पूरी तरह से बिहार की जनता त्रस्त है और कोई आम जन सुरक्षित नहीं। पटना में कोई सुरक्षित नहीं है। तो बिहार को इस हालात में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं देख सकते हैं। उनकी लड़ाई को बिहार की जनता मजबूती के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है। और जब जब नौजवान युवा बिहार में क्रांति लाया है, इनकलाब लाया है, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनने जा रहे हैं। ऐसे अपराधी जो अपराध खुलेआम कर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री बनते, ऐसे अपराधियों को बिल से निकाल के भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, एनडीए सरकार का एक और दावा रहता है कि जितने भी गुंडे हैं, बाहुबली है, उन्हें टिकट राजद देती है, उनको संरक्षण राजद के तरफ से मिलता है, और यही कारण है कि बिहार में अपराध पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता है। सवाल है साहब, कानून व्यवस्था किसके हाथों में है? किनकी जवाबदेही है? जनता ने किनको चुना है? जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने आपको मैंडेट देने का काम किया। आपकी काबिलियत, आपकी अक्षमता प्रशासनिक रूप से नहीं है, आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं?
आज अनंत सिंह कौन है? अनंत सिंह क्या करते हैं? सरकार उसको बचाने का काम की, सरकार ने उसको बेल करके बाहर निकालने का काम किया। आनंद मोहन कौन है? कौन थे? उनको सरकार ने संशोधन लाके जेल से बाहर लाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू में लंबी लिस्ट है ऐसे नेताओं को जो भ्रष्ट हैं, जो अपराधी छवि के हैं, और ये लोग अपराधी को तो संरक्षण देने का काम करते हैं। आज शराब का मामले में कौन लोग संरक्षण देता है? कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसा कस्बा नहीं है, टोला नहीं है जहां शराब मिल रहा है। और लगातार मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में किनकी ड्यूटी बनती है? ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग हो रहा है पूरे बिहार में, जो छोटे छोटे बच्चे आगोश में, अपराधियों के आगोश में चले गए हैं, बिहार बर्बाद हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से बिहार में अफरा तफरी का माहौल है, उसके लिए बिहार की जनता आपको इस बार बंगाल की खाड़ी में भेजेगी। तन्मय जी, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आखिरी सवाल रहेगा। तो क्या जनता समझ चुकी है और इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जो मुखौटा है एनडीए का वो उतारने जा रही है? निश्चित तौर पे इस बार मुद्दे की लड़ाई हो रही है साहब। एक तरफ सच है, एक तरफ सच है, एक दूसरे तरफ झूठ है। एक तेजस्वी यादव है, जब नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं तेजस्वी यादव को ही टारगेट करते हैं। अमित शाह आते हैं तेजस्वी यादव को ही टारगेट करते हैं। और निश्चित तौर पे एक तेजस्वी यादव के साथ जनता है, और पूरे देश के तमाम नेता तेजस्वी यादव जो मुद्दे की बात करते हैं, उस मुद्दे के बात नहीं करके तेजस्वी यादव की व्यक्तिगत बातें करने का काम करते हैं। इसलिए बिहार की जनता में गुस्सा है, बिहार की जनता में आक्रोश है। ये अपनी डेवलपमेंट की बात नहीं बताते। आपने 11 सालों में क्या किया बिहार के लिए? आपने 20 वर्षों में क्या किया बिहार के लिए? तो बिहार की जनता, बिहार के नौजवान मोदी से, प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा है, कहां गए हमारे अच्छे दिन? कहां गए हमारे 2 करोड़ नौकरी? कहां गए महंगाई कम हो गए, किसानों की आय दुगने होंगे? तमाम मुद्दे पर बिहार की जनता इस बार मोदी जी से सवाल करने का काम करेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक रणविजय साहू जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है, बड़ी मांग कही है, राष्ट्रपति शासन की मांग करी है इन्होंने, और साफ तौर पे ये भी कह दिया है कि बिहार की जो जनता है इस बार नरेंद्र मोदी हो या चाहे नीतीश कुमार हो, बखूबी सबक सिखाने जा रही है आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स।